वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ग्रामर के 3 वर्ड्स जो हम सीखेंगे कि इनको कहाँ पे यूज़ करना है। तो 3 वर्ड्स हैं शुड, मस्ट एंड हैव टू। अब ये तीनों वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम किसी ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी। तो वहाँ पे हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वहाँ पे शुड लगाएं, मस्ट लगाएं या फिर हैव टू लगाएं। ठीक है जी। तो ये तीनों वर्ड्स का मतलब जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन ही होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि एक रिजिड चीज़ कि आपको ये करना ही पड़ेगा। बट शुड में थोड़ी सी ऑब्लिगेशन कम होती है। शुड का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, ओपिनियन देना या फिर रिकमेंडेशन देना। मस्ट ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है, मतलब आपके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। थर्ड, हैव टू भी एक ऑब्लिगेशन ही है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन आपके तक ही रहेगी। मतलब आप अपने लिए क्या करोगे, आपने अपने ऊपर क्या ऑब्लिगेशन लगाई हुई है कि आपको ये चीज़ करनी ही है। तो शुड है, मस्ट है या फिर हैव टू है, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसे हम कहते हैं बेस वर्ब। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, मस्ट के साथ भी एंड हैव टू के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स शुड के केस में, मस्ट के केस में और एंड हैव टू के केस में। शुड, शुड का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, किसी को ओपिनियन देना या फिर किसी को रिकमेंडेशन देना। अगर मैं किसी को कुछ एडवाइस दे रही हूँ, जैसे कि यू शुड कॉम्ब योर हेयर, आपको अपने हेयर जो है उन्हें कॉम्ब करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैंने उसे एडवाइस दी है। ठीक है जी, मैंने उसको एक रिकमेंडेशन दी है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे उसको एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं दी कि नहीं अभी जाओ अपने सिर बना के आओ, अपने बाल बना के आओ। मैंने कोई उसके उसे अभी कोई इतनी बड़ी ऑब्लिगेशन नहीं दी। मैंने सिर्फ उसे एडवाइस दी है कि तुम्हें अपने जो हेयर है उन्हें कॉम्ब करना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, मस्ट की अगर बात करें, ये जो मस्ट वर्ड होता है ना, जैसे कि स्कूल्स में टीचर्स अगर बच्चों को कुछ करवा रही हैं तो वहाँ पे मस्ट हो सकता है। अगर हम गवर्नमेंट को कुछ कहें वहाँ पे मस्ट लग सकता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, मतलब उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स को अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट मस्ट प्लांट ट्रीज on roadside to curb the pollution level। ठीक है जी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात है कि गवर्नमेंट को ट्रीज जो है वो रोड साइड पे प्लांट करने ही पड़ेंगे ताकि पोल्यूशन लेवल जो है वो कंट्रोल में हो सके, कंट्रोल में आ सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टीचर्स का ले लिया और यहाँ पर एक मैंने गवर्नमेंट का ले लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मस्ट क्यों लगा हुआ है? मस्ट इसलिए लगा है कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दी है कि आपको ये करना ही चाहिए, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। लास्ट है हैव टू। हैव टू भी एक ऑब्लिगेशन है, लेकिन वो एक अपने ऊपर है। जैसे कि आई हैव टू वर्क हार्ड so that my results
वुड बिकम बेटर, या फिर यहाँ तक भी हो सकता था। आई हैव टू वर्क हार्ड, आई मैंने अपने लिए ऑब्लिगेशन लगाई है यहाँ पे, और उसके साथ लगाया मैंने हैव टू। आई के साथ मैंने यहाँ पे देखो, अगर लगाओगे आई शुड वर्क हार्ड, मैं अपने आप को एडवाइस कैसे दे सकती हूँ, मैं अपने आप को ओपिनियन नहीं दे सकती। आई मस्ट, मैं अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं बना सकती। ये हैव टू भी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये मस्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है दूसरों के लिए, और हैव टू होता है अपने लिए। ठीक है जी, ये तीनों वर्ड्स का ये अलग अलग मीनिंग था। हमेशा याद रखना, चाहे वो शुड हो चाहे वो वुड हो, हमेशा उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। यहाँ पे जैसे मैंने इस सेंटेंस में वुड भी लगा दिया, तो वुड के साथ भी मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगती है। हमेशा याद रखना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो होती है जिसके साथ ईडी या फिर आईएनजी वगैरह ऐसी कोई भी जो चीज़ें वो नहीं लगती। आपने टेंसेस किए होंगे, अगर नहीं किए तो मैं आपके लिए वो टेंसेस की जो वीडियो है वो भी पोस्ट करूँगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड थर्ड में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी, या फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आपने किए हुए हैं तो आपको आपको उससे भी पता चल जाएगा कि इन तीनों वर्ब्स में क्या फ़र्क होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारी बेस वर्ब होती है, जो एक सिंपल वर्ड्स होते हैं। जैसे कि यू शुड कॉम, कॉम्स एस नहीं लगाया मैंने, ईडी नहीं लगाया, आईएनजी नहीं लगाया, दैट मीन ये मेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हमेशा याद रखना है, ये तीन वर्ड्स हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इनके मतलब क्या हैं। और आप मुझे कमेंट करके अपने न्यू सेंटेंसेस भी लिख के देना कि आप शुड के लिए, मस्ट के लिए और हैव टू के लिए कौन से सेंटेंसेस बना रहे हो, और बाकियों के साथ भी शेयर करो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो और आपको पता चले कि आपने अपने राइटिंग टास्क में ये तीनों वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग टास्क में मस्ट वर्ड यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ पे ये टीचर्स या गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हमेशा मस्ट ही लगाना। और अगर आप उनको कुछ एडवाइस दे रहे हो, जैसे कि अगर कोई भी एजुकेशन पे आकर अगर आपका कोई भी टॉपिक आ जाता है तो वहाँ पे शुड भी यूज़ हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस बना के ज़रूर बताना। थैंक यू।